हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं 12/7/2017 12/7/2017 के प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं 2017 के प्रीवियस ईयर का प्रश्न को। ठीक है, चलिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन सी 65 वर्ष। कितनी है? तो 65 वर्ष। चलिए, फरवरी 2017 में मनाया गया, क्या बोल रहा है, फरवरी 2017 में मनाया गया विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था? तो क्या है? आप है रेडियो। ऑप्शन सी, याद रखिएगा ये 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप है रेडियो थीम था विश्व रेडियो दिवस का 2017 में। ठीक है, ये विश्व रेडियो दिवस मनाया कब जाता है? सबसे पहली बात तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये 2022 अभी चल रहा है। तो 2022 में इसका क्या थीम है? तो 2022 में इसका थीम है क्या? रेडियो और ट्रस्ट। रेडियो और ट्रस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, रेडियो और ट्रस्ट। ठीक है, ये 2022 का थीम है। चलिए, आवर्त सारणी किसने तैयार की? क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्त सारणी किसने तैयार की? तो आवर्त सारणी किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन डी। ठीक है, आपको पता है आवर्त सारणी में दो होते हैं, क्षैतिज कतार और उदग्र कतार। तो क्षैतिज कतार को आवर्त सारणी में गिना जाता है। ठीक है, उदग्र कतार को वर्ग बोलते हैं अपने। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? क्या बोल रहा है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता। तो कौन नहीं होता इसमें? तो कौन नहीं होता? भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते, बाकी सब के सब नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में राष्ट्रपति का रोल होता है, राजदूत को नियुक्त करने में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने में भी भारत के राष्ट्रपति का रोल होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं होता। ठीक है, अब क्यों नहीं? तो आपको ही पता है ये एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो बोलने का मतलब है किसी पार्टी को राजनीतिक पार्टी बोलना या प्रादेशिक पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी, ये कौन निर्धारित करता है? तो चुनाव आयोग निर्धारित करता है। तो ऑप्शन बी हो गया। तो चुनाव आयोग करता था अभी इस समय के हिसाब से 2022 में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, 25 नंबर के हैं। ठीक है, राजीव कुमार। चलिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? ये पूछ रहा है 2017 के हिसाब से, क्वेश्चन है 2017 के हिसाब से। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री उसमें 2017 में कौन थे? तो कौन थे उस समय में? तो उस समय में थे कौन? सुशील कुमार मोदी। ठीक है, याद रखिएगा, जब एग्जाम के टाइम तेजस्वी यादव थे, लेकिन 2017 में सुशील कुमार मोदी थे। अब देखिए, सुशील कुमार मोदी का 2017 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें सुशील कुमार मोदी का टर्नओवर था उप मुख्यमंत्री का 2017 से 20। ठीक है, लेकिन इससे जस्ट पहले थे तेजस्वी यादव, क्योंकि आपको ही पता है सरकार ने पार्टी चेंज कर ली थी, मतलब आपस में कोलैबोरेशन कर ली थी। तो तेजस्वी यादव का उस समय क्या था टाइम का? 2015 से 17 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। समझ गए बात को? इन चीज़ों को याद रखिएगा। जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक, क्या बोल रहा है? जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो कौन है? इसमें से सबसे ज़्यादा नहर की सिंचाई पर, तो पंजाब। ऑप्शन सी, पंजाब जो है ना नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो कहाँ पे? अजमेर शरीफ में। ऑप्शन सी। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन है? तो सुदूर पूर्व बोल रहा है। तो आपको भारत का नक्शा अच्छे से याद हो तो भारत के इस साइड में ईस्ट वाले पार्ट में सुदूर पूर्व में बोल रहा है कौन सा है? तो कौन सा है? तो म्यांमार है। कौन सा है? तो म्यांमार है। ठीक है, अब देखिए, म्यांमार तो है ही। म्यांमार की लंबाई भारत के साथ कितनी किलोमीटर की है? तो 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर भारत के साथ इसका। और किन किन राज्यों के साथ इसका अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 स्टेट के साथ म्यांमार का अटैच है। ऑप्शन में चाइना भी है। तो चाइना भारत के साथ कितना किलोमीटर का लंबाई शेयर करता है? 3488 किलोमीटर लगभग। समझे? 3488 किलोमीटर। भारत के किन किन राज्यों के साथ चाइना का अटैच है? तो याद रखिएगा, किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल के बाद सिक्किम के साथ साथ
सिक्किम के बगल में उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इन सब राज्यों के साथ इसका चीन का सीमा शेयर होता है भारत के साथ, ठीक है। चाइना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में थोड़ा जानिए। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा कितनी है? तो पाकिस्तान के साथ लगभग कितना 2300 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 2300 किलोमीटर भारत का है। इसमें आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर करता है। नेपाल के साथ कितना है? नेपाल के साथ हमारा कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। नेपाल में कौन कौन सा, नेपाल से हमारे देश का कौन कौन सा स्टेट अटैच है? तो याद रखिए, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार, ठीक है। भूटान के साथ भारत का कितना? भूटान के साथ 699 किलोमीटर भारत की सीमा शेयर होती है। कौन कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री सेट किससे होता है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर का? बांग्लादेश के साथ हमारा है 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर के आसपास। बांग्लादेश के साथ किन किन स्टेट का बॉर्डर है? तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। चलिए, स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट जो है ना रूपांतरित रूप है, तो किसका रूपांतरित रूप है स्लेट? तो सैल का, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की, सॉरी, यहाँ देखिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछ रहा है, तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखिए, सिंधु नदी की लंबाई लगभग 3000 के आसपास, 3200 किलोमीटर के आसपास है। ये कैलाश मानसरोवर से निकलती इंडिया पाकिस्तान होते हुए कहाँ? अरेबियन सी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ? तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में इन करती है, ठीक है। और असम में माजुली द्वीप बनाते हुए इंडिया में क्या होते हैं? पश्चिम बंगाल, क्या होता है? बांग्लादेश से होती हुई क्या होता है? वेस्ट बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। और भारत में एक नदी है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, इतना याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। चलिए, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1940 ईस्वी में भंग हो गई? तो कौन? लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन सी। यही लीग ऑफ नेशन को आप यूएनओ बोलते हो अभी प्रेजेंट के टाइम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, ठीक है, ठीक है। चलिए, जिनेवा में वुडरो विल्सन, याद रखिएगा, वुडरो विल्सन ने इसकी स्थापना की थी, वुडरो विल्सन। चलिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य, ये चीज़ है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 51 को के था, ठीक है। चलिए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितनी? 250, अधिकतम संख्या 250। आर्टिकल 80 याद रखिएगा, राज्यसभा आर्टिकल 80 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ कब था? तो यहाँ लिखा हुआ 1869, ठीक है, 1869, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, पोरबंदर में, ठीक है। चलिए, सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह का स्थान कौन सा, मतलब कितने नंबर के गुरु थे ये? तो 10वें गुरु थे, ऑप्शन डी। तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह का, ये बिहार में इनका जन्म हुआ था, इनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको याद रखना। गुरु गोविंद सिंह का बिहार के पटना में, ठीक है। तो ये चीज़ 10वें गुरु थे। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। 5वें गुरु ऑप्शन दे रखा है, तो 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। द्वितीय गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव, ठीक है। गुरु सिखों के 10 गुरु का नाम जरूर याद रखिएगा सीरियली करके, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। चलिए, कनिष्क राजा थे। कनिष्क कहाँ के राजा थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, कुजुल कड़फिसेस ने किया था। नाम लिख देते आपको, कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, ठीक है। या चंद्रगुप्त मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त ने किया था। पाल वंश का गोपाल ने किया था, ठीक है। चलिए, बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। विटामिन ए की कमी से अंधापन एनीमिया होता है। विटामिन ई की कमी से हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, ठीक है। चलिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था इसमें? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले, ये अरबी था, अरब से थे, ठीक है। तो फर्स्ट याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने पहला मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से थे, ठीक है, 712 ईस्वी में, ठीक है। इतनी बात याद रखना। चलिए,
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना टाइम लेती है घूमने में, तो एग्जैक्ट लगता है कितना, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। तो इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखें। चलिए, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, वो कौन सा ग्रह, तो बुध। बुध 88 दिन टाइम लगाता है। ठीक है, शुक्र कितना दिन लगाता है, तो 225 दिन। ठीक है, 200 पर। मंगल 687 दिन। ठीक है, वरुण कितना, तो वरुण लगाता है 60,190। ठीक है, 60,190 दिन। ठीक है, चलिए, उस शहर का देशांतर क्या है, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। स्थानीय समय 6 बजे है, स्थानीय समय 6 बजे शाम हो गया, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे। तो कौन सा, तो अब इस हिसाब से तो कौन सा, 30 डिग्री पूर्व। अब ये निकालते कैसे, सबसे पहली बात तो दोनों समय का अंतर देखिए, क्या शाम है तो समय का अंतर कितना है, 2 आवर का समय। ठीक है, 2 घंटे का समय अंतराल है। अब आपको पता है 360 डिग्री 24 घंटा में 24 आवर को हम लोग 360 डिग्री के साथ 24 देशांतर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, 1 घंटा में 15 डिग्री। यहाँ 2 घंटे का अंतराल है, तो कितना, 2 घंटा में कितना, 30 डिग्री। आप पूछिएगा पूरब, और यहाँ पूरब करके यहाँ पश्चिम भी है, तो पश्चिम क्यों नहीं, तब पश्चिम सबसे पहली बात तो याद रखिए, देशांतर में जब भी, देख लीजिए एक सेकंड, जब भी ये ग्लोब है, ठीक है, ये होते हैं 0 डिग्री। ठीक है, जब ईस्ट के साइड जाते हैं, ये ईस्ट साइड है, ईस्ट के साइड जाएगा तो समय में क्या करेंगे, ये ग्रीनविच समय के साथ ऐड करेंगे। जब वेस्ट के साइड जाते हैं तो ग्रीनविच समय के साथ माइनस करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमेशा याद रखें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं स्थानीय समय के साथ, जब ये समय 6 बजे से, ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम, ग्रीनविच पे 4 बज रहा है, जबकि स्थानीय समय 6 बज रहा है, मतलब 4 से 6 की तरफ जा रहे हैं, तो बढ़ रहा है ना, तो पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी, तो आप समझ गए ऑप्शन ए। चलिए, और भारत का ग्रीनविच समय कितना है, तो भारत का ग्रीनविच समय 83 डिग्री 30 मिनट, याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत के कहाँ पे, भारत के मिर्जापुर यूपी से होकर गुजरती है, और 83 डिग्री 30 मिनट देशांतर जो है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। ये बात भी याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से, यूपी से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, और कहाँ, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से जाती है, और एक होता है कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा से, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट से 23.5 डिग्री और 83 डिग्री 30 मिनट जो है ना पूर्वी देशांतर हमारे 5 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, हमारा है कितना, 83 डिग्री 30 मिनट, एग्जैक्ट में कहाँ, मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से हमारा टाइम मैच करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, बोले तो इस्पात प्लांट कौन सा नहीं है, तो कौन सा इस्पात प्लांट है, सिंदरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी, बाकी सब इस्पात प्लांट है। सिंदरी क्या है, ये फर्टिलाइजर, खाद का इंडस्ट्री, कहते हैं खाद फैक्ट्री प्लांट है। ठीक है, चलिए, गारो जनजाति है, गारो जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ की है, तो मेघालय का, आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय की है। ठीक है, असम की कौन सी है, तो बोडो जनजाति, याद रखिएगा। मणिपुर की कौन सी है, तो कुकी जनजाति। मिजोरम की लुसाई जनजाति। चलिए, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, तो कहाँ के थे, ये बिहार के थे। ठीक है, अब रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने थे, इसका टर्न ओवर मतलब टाइम पीरियड कब से कब तक था, 2017 से 22 तक थे, 2017 से 22 तक। ठीक है, ये 14वें राष्ट्रपति, 14th राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, अभी कौन है 15th राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, रामनाथ कोविंद बिहार में जब बने थे राज्यपाल, तो इसका टाइम पीरियड, राज्यपाल का टाइम पीरियड कब से कब था, 15 से 17, 2015 से 2017 तक था। ठीक है, चलिए, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कर पाता है। तो 2017 की बात पूछ रहा है, तो उस समय कौन जिंदा थे, स्टीफन हॉकिंस, आपको ही पता है, ऑप्शन स्टीफन हॉकिंस। चलिए, दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। ठीक है, LL राय का फुल फॉर्म क्या था, लाला लाजपत राय। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है, बाकी MK गांधी, महात्मा गांधी के बारे में जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। चलिए, भारत की बुलबुल किससे कहा जाता है, तो भारत की बुलबुल किसको कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको, तो सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो याद रखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, स्वर कोकिला किनको बोला जाता है, तो स्वर कोकिला किनको, लता मंगेशकर को बोला जाता है। इन चीज़ों का भी याद रखिएगा, लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए, पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर किससे संबंधित है, पेसमेकर किससे, हृदय से। ठीक है,
हृदय से, जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब पेसमेकर लगाया जाता। चलिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब पूछ रहा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे भारत के प्रथम, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी था। ठीक है, 1833 ईस्वी में इनको बनाया गया था। कौन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब ऑप्शन में है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव किस चीज़ के लिए फेमस है, तो द्वैध शासन को स्टार्ट करवाया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त स्टार्ट करवाया था, कब, 1793 ईस्वी में, अस्थायी बंदोबस्त किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है इसको। ठीक है, और द्वैध शासन को इंड खत्म किया था इसने, कौन, वारन हेस्टिंग्स। चलिए, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। लोकनायक जयप्रकाश का जीवन काल कब से कब तक है, तो कब से कब तक है, तो 1902 से 1979 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए, विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। सबसे पहली बात तो सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे, सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे, तो गुजरात में। ठीक है, नष्ट किसने किया था, तो नष्ट करने की कोशिश किया था एक तरीके से बोलिए तो किसने किया था, तो किसने किया था, सुल्तान महमूद जिसको गजनी बोलते हो, गजनी से था। ठीक है, तो ये 17 टाइम्स, 17 बार, कितनी बार, 17 टाइम्स भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये सुल्तान की पदवी लेने वाला पहला मुस्लिम था, शासक था। ठीक है, कब किया था, 1025 ईस्वी में, कब, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और तोड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था, तो कौन था, तो वेनसांग था, हर्षवर्धन के टाइम। ठीक है, ऑप्शन बी। कब आया था, 629 ईस्वी में। ठीक है, तो फाहियान कब आया था, ऑप्शन में फाहियान भी दे रखा है, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, लामा तारानाथ ये लेखक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी भारत आए थे। इस सिंह कौन, 7वीं शताब्दी में ये आया था। ठीक है, विक्रमशिला और तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखें। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, किस यौगिक अणु संहति 40 है, किसका यौगिक अणु संहति 40 है, तो कौन सा है, आप देख लीजिए। आप ऑप्शन में क्या, ऑप्शन बी सोडियम का, आपको पता है कि कितना, 23 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, आप काउंट कर लेना, ये 40 होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, 40। चलिए, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं, तो कौन सा आता है, 6.023 × 10⁻23। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CSO4 2 × 12H2, ऑप्शन बी। चलिए, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता, इसमें से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता, तो लोहा नहीं प्राप्त होता, बाकी सब प्राप्त होता है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त नहीं होता। चलिए, विश्व बैंक का दूसरा नाम है, क्या पूछ रहा है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो IBRD, इसी नाम से पहले एस्टेब्लिश किया गया था, IBRD, और इसी को विश्व बैंक बोलते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1945 ईस्वी में। चलिए, खाने का सोडा क्या है, खाने का सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी। किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग के लिए किस, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, ऑप्शन ए। कितना के अनुपात में होता है, रेशियो 3:1 के रेशियो में होता है, आयरन ऑक्साइड 3, एल्युमिनियम 1, 3:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, वेल्डिंग का। चलिए, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता होती है जो नमी को सोखता है, तो कौन होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, इसमें फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है ना, फास्फोरस का अयस्क नहीं है, ऑप्शन डी। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन बी। चलिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो रेटिना पे बनता है, ऑप्शन सी। चलिए, वर्णांता का दूसरा नाम क्या है, वर्णांता का दूसरा नाम क्या है, तो डाल्टन प्रभाव। एक्चुअली डाल्टन नहीं, वर्णांता के बारे में बात की थी। ठीक है, ऑप्शन डी, डाल्टन प्रभाव। चलिए, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा, तो वोल्ट मीटर के द्वारा, ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर। चलिए, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, विद्युत मोटर।
ठीक है, ऑप्शन ए। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों में कौन हमें बचाती है, तो आपको पता है पराबैंगनी किरण कौन, O3 ओजोन बचाती है, ऑप्शन बी। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है। चलिए, 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है क्या है, अब इसको बोल रहा है मीटर पर सेकंड बदलिए, 72 इंटू 5 इंटू 18, 5 20 मीटर पर सेकंड। ये आता कहाँ 5 इंटू 18, ये कुछ नहीं मीटर पर सेकंड है, तो मीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, 1 घंटा में कितना सेकंड, मीटर है ना, तो मीटर ऊपर में गया, सेकंड है तो 1 घंटा में कितना 3600, इसी को काटिएगा तो 5:18 आता है, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, इसमें से कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो कौन सा है, तो द्रव्यमान, ऑप्शन बी। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, इसमें गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, तो आपको 12 mv², ऑप्शन ए। चलिए, विश्व की सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो कैलिफोर्निया में, ऑप्शन ए। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो किसका होता है, ग्लूकोज का, ठीक है, ऑप्शन डी। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंग को ऑक्सीजन पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता कौन है इसमें, तो कौन करता है, आरबीसी, ठीक है, ऑप्शन डी। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा लगाया जाता है पता, तो संयोजकता से, किससे, संयोजकता से, ऑप्शन डी। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, तो बोले तो विषालु पदार्थों का अवशोषण कौन सा करता है, तो कौन करता है विषालु पदार्थों का, तो लीवर करता है, ऑप्शन डी। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो पोटैटो द्वारा, ठीक है। चलिए, बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा, उर्दू है, द्वितीय राजभाषा उर्दू। पहली राजकीय भाषा कौन सी है, राजभाषा हिंदी, पहली कौन सी है, तो हिंदी है, याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की या किसके द्वारा किया जाता है, तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। एकल संक्रमणीय से होता है, ठीक है। आर्टिकल, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल याद रखिएगा कौन सा, 63, ठीक है, 63। चलिए, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 30, बोले तो 30+1, एक मुख्य न्यायाधीश 30 अलग से न्यायाधीश होता है, ठीक है, 30+1 का रेशियो होता है, याद रखिए। भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म की मान्यता नहीं देता है, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी, तो क्या थी, वैशाली, ऑप्शन सी, क्या थी, वैशाली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो क्या होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव केवल लोकसभा से होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, भारत के राष्ट्रपति किन किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने में किन किन का योगदान होता है, तो किन किन का, पार्लियामेंट के मेंबर तो होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं का भी मेंबर होता है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है। पंचायती राज लागू किया गया, पंचायती राज कब लागू किया गया, पंचायती राज लागू किया गया कब, तो लागू किया 1959 ईस्वी में, याद है, पता होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट किए थे 1959, ठीक है। और पंचायती राज से जुड़ा हुआ आपको संशोधन याद रखना, 73वां संविधान संशोधन, कितना, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, पंचायती राज से, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए, उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कब कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है, या उस समय का वहाँ का प्रेजेंट आदमी मर गया हो या उसका बर्खास्त कर दिया गया, तो ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, पशुपति की करते थे, किसकी, पशुपति की। और याद रखिए, यदि पशुपति ना हो तो वहाँ पे कुंवर वाले सांड, ये याद रखिएगा, ठीक है, उनकी पूजा होती थी। अब क्वेश्चन में है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, तो बौद्धों का, ठीक है, किसका है, बौद्धों का। तो याद रखिएगा, इसमें त्रिपिटक में कौन कौन सा होता है, सुत्त पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है, विनय पिटक होता है, ठीक है। तो हिंदुओं का आपको पता ही है, हिंदुओं का कौन सा था, रामायण महाभारत भगवद गीता, जो भी बता लीजिए। मुसलमानों का कौन सा होता है, कुरान होता है। जैन का कौन होता है, आगम होता है, जैनों का आगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब थी, तो कब, 1945 में, ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में।
केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नोट जारी करने की घोषणा की गई? तो कितने रुपये का? 1 रुपये का नोट जारी किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। 2017 की बात हो रही है, एग्जाम कब है? 2017 का ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत। क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 1761 ईस्वी में। तो पानीपत में टोटल 3 लड़ाई हुई है, इस चीज़ को याद रखिए। तीसरी लड़ाई 1761 में थी। पहली कब हुई थी? पहली हुई थी कब? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। किसमें? बाबर और इब्राहिम लोदी। दिल्ली डायनेस्टी का लास्ट कौन था? लोधी वंश। लोधी वंश का लास्ट शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। उसके साथ हुआ था बाबर का 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है, और दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में पानीपत का, ठीक है, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर जीता था। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। इसकी समाज की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। ठीक है, ऑप्शन सी। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है, किस राज्य का? राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया? तो कश्मीर का किया, ऑप्शन डी। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो बाबर ने किया था। किसने? बाबर ने। बाबर ने आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। किस पर? इब्राहिम लोदी। लोधी वंश का लास्ट शासक था इब्राहिम लोदी, उसको हराया और 1526 ईस्वी में किसकी? मुगलिया डायनेस्टी की स्थापना किया। ठीक है, 1526 ईस्वी। चलिए किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी? किसने किया था? तो जनरल मोटर्स ने, ऑप्शन सी। अशोक महान पुत्र थे। अशोक महान किसके पुत्र थे? अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार। किसके थे? ऑप्शन बी, बिंदुसार। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में बिंबिसार भी देता है, नाम सुनने में एक जैसा है। बिंबिसार हर्यक वंश का था, ये बात याद रखिएगा। ये कहाँ के थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश से थे, बिंदुसार मौर्य वंश के थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य जी के पुत्र थे। ठीक है, जो कि मौर्य वंश की स्थापना के थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, चलिए गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? गर्म पानी का स्रोत कहाँ पे है? तो गर्म पानी का स्रोत है कहाँ पे? राजगिरी। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। कौन सा है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, ऑप्शन बी। भारत सरकार में सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व पैसा एकत्रित करती है किससे? आबकारी कर से। जो बाहर से इंडिया में वस्तु आती है उस पर जो टैक्स लगता है ना, उस पर। ठीक है, चलिए नाबार्ड एक है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड आपको पता है किसी की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है, ऑप्शन सी। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य। बोले तो पूरे भारत में टोटल जितना प्रोडक्शन था सिल्क वस्त्रों का, उसमें सबसे 50% किसका रोल है? तो किसका रोल है? तो कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से। ठीक है, किस स्टेट या किसी कंट्री की मृत्यु दर किस तरीके है उससे पता चलता है उस देश का स्वास्थ्य दर। ठीक है, चलिए मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? तो मॉर्निंग स्टार बोलते हैं हम लोग किसको? शुक्र को। मॉर्निंग स्टार शुक्र को। मंगल को क्या बोलते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, ग्रह। ठीक है, चलिए 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है क्या चीज़? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन डी हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन में देखा, ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाते हैं? आपको पता है 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, माता दिवस, मातृ दिवस या माता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेकंड संडे को, मई के सेकंड संडे को, दूसरे से मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है। कौन सा? मातृ दिवस या माता दिवस। ठीक है, चलिए जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है। उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता होगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए टीआरपी का अर्थ है, टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का अर्थ क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, टीआरपी, ऑप्शन डी। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो कौन सा करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता? हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? दूसरे वृक्षों की टहनियों पर कौन? तो आर्किड। कौन सा? आर्किड, ऑप्शन ए। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। कौन? न्यूक्लियस, ऑप्शन ए। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? तो त्रिगुणित हो जाती है। कौन? ऑप्शन सी, त्रिगुणित। न्यूजीलैंड कौन सा पक्षी विलुप्त है?
तो न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया, तो कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया, तो मोआ हो गया, मोआ विलुप्त हो गया। ऑप्शन में दे रखा है कीवी, कीवी क्या, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, चलिए प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है, तो प्राणी कोशिका में कौन सी, शैल भित्ति कभी भी नहीं पाई जाती, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के कायकीय कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, मानव शरीर के कायकीय कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46, कितने होते हैं, 46, ऑप्शन सी 46 होते हैं। किस जीव में कसाब, क्या बोल रहा है, किस जीव में कसाब पाया जाता है, कसाब किस में पाया जाता है, तो किसमें, पैरामीशियम में पाया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रसोई गैस मुख्यतः होती है, रसोई गैस क्या होती है मुख्यतः, तो मीथेन होती है, क्या होती है, मीथेन, ऑप्शन सी। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कठोर जल कहलाता है, क्या कहलाता है, कठोर जल। चलिए ये थे आपके पूरे आज के सेट का व्याख्या। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।